हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि इसको हम डेली लाइफ में कहाँ पे जो है देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है मिराज। मिराज वर्ड का मीनिंग होता है भ्रम होना, एक टाइप का इल्यूज़न होना। तो जैसे वो चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती वो दिखाई देना। जैसे रेगिस्तान में जब हॉट समर डेज होते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो गर्मी का दिन होता है, खासकर जो दोपहर का टाइम होता है, वो मोस्टली वो जो सबसे हॉट जो है टाइम होगा दिन का। तो उस टाइम पे जो कोई भी अगर जैसे रोड है, रोड के साइड में जितनी भी चीज़ें होती है वो एक्चुअली हमें जो रोड के अंदर ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है और उसके अंदर उनकी जो इमेज जो है हमें दिखाई देती है। जैसे रोड की साइड अगर कोई पेड़ है तो उसकी इमेज जो है उल्टी दिखाई देगी उसके अंदर, यानी ऐसा लगेगा कि रोड के ऊपर पानी है और उसके अंदर उसकी इमेज जो है दिखाई दे रही है। तो इस टाइप का जो भ्रम होता है उसको बोला जाता है मिराज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स इन डेजर्ट्स एंड ऑन रोड्स इन हॉट समर डेज। द ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड एज इफ दे आर ऑन द बैंक ऑफ ए पॉन्ड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे पेड़ हो या कोई गाड़ी हो वो हमें उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा और ऐसे लगेगा कि वो किसी जो है कोई पॉन्ड या फिर कोई रिवर है उसके किनारे पे बने हुए हो। तो इस फिनोमेना को समझने के लिए एक डायग्राम जो है उसकी हेल्प से इसको हम समझेंगे। तो ये मान लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास से जो है ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, और इसके ऊपर कोई पेड़ बना हुआ है। ठीक है, ये जैसे कोई रोड है और उसके किनारे पे ये पेड़ जो है बना हुआ है। इस टाइप से कोई पेड़ बना सकते हो, जैसा पेड़ आपको आता है वैसा ही बना सकते हो। ओके, सपोज ये कोई पेड़ है, कोई ट्री है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड का जो बिल्कुल सबसे यहाँ पे जो लेयर है, बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक जो लेयर होती है वो एक्चुअली ज़्यादा वार्मर होती है इन कंपैरिजन टू अपर लेयर। ठीक है, जब हॉट समर डेज होता है तो ग्राउंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसके जो सबसे नियरेस्ट लेयर होगी वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो वहाँ की जो एयर है वो वार्मर होगी, गर्म होगी इन कंपैरिजन टू अपर लेयर। ये लेयर्स जो है हम इस तरह से दिखा सकते हैं। सपोज ये जो है ये लेयर है, ये जो है बहुत ही वार्मर है और ये नियर द ग्राउंड है। इसके बाद जितनी भी लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। इस टाइप से ये हम लेयर्स जो है शो कर सकते हैं। जैसे ही ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजिंग। ओके, तो जैसे हम अब ये जो पेड़ है इसकी हमें इमेज जो है नीचे दिखाई देती है, यानी जो लाइट की रे है वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, इसके टॉप से जो लाइट की रे है, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ टॉप से एक जो लाइट की रे है इस तरह से आ रही है। ये मान लो सपोज यहाँ से कोई रे आ रही है। ओके, ये लाइट की रे आ रही है और सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, नियर द अर्थ टेम्परेचर ज़्यादा है और ऊपर जाके टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम होगा बताओ? यहाँ पे क्या होगा? रेयर मीडियम होगा, यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर है, तो ये रेयर मीडियम का काम करेगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो एयर की डेंसिटी है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं यहाँ पे वो क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो डेंसर मीडियम का काम करेगा। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपर लेयर्स का ज़्यादा है और जो लोअर लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो डेंसर टू रेयर जो है ये रे आ रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन भी है कि जो रे है वो डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है। तो जब ये वाली रे आ रही है डेंसर टू रेयर, ये नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी इस तरह से। ओके, स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो जब ये अगली लेयर के पास आएगी, ठीक है, अगली लेयर के पास जब आएगी तो अगेन
ये अब ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी डेंसर होगी नीचे वाली के कंपैरिजन में, तो फिर से ये डेंसर टू रेयर मीडियम में आ रही है। ये हो गया नॉर्मल, तो फिर से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बैंड हो जाएगी। ओके, सिमिलरली जब नेक्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, अगेन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। और इसी तरह आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा और जो लेयर है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो रे है इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अब की बार क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये क्या हो गई, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। अब ये मान लो सपोज यहाँ पे हमारी आई है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये आई है। ठीक है, तो ये जो आँख है ये तो सीधा देखेगी बिल्कुल। ठीक है, आँख तो बिल्कुल सीधा देखेगी, यानी कि ये इस रे को हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगी, रिप्रोड्यूस होगी, और इसकी जो इमेज है हमें, इस पेड़ की इमेज हमें जो है डाउनवर्ड दिखाई देगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो क्या कर रही है, इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ एयर एंड, और क्या कर रहा है, इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एयर की डेंसिटी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी जो है यहाँ पे मटेरियल, उसकी हमें जो है अपोजिट इमेज, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ मेंशन करनी है, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि जो टॉप से वो पॉइंट हम यहाँ दिखा सकते हैं टॉप पे, तो बेंडिंग सक्सेसिवली अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे जैसे ये जिस जिस लेयर के पास आती जा रही है नीचे की साइड, तो क्या हो रहा है, इसका डेंसर टू रेयर मीडियम में ये बेंड होती जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट ए पर्टिकुलर लेयर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एक लेयर पे आते आते क्या हुआ, लास्ट लेयर पे आते आते क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। और कौन सा फिनोमेना हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। जो टोटली रिफ्लेक्टेड रे ए ई है, ए ई रे कौन सी है, ये जो हमने आई बनाई है यहाँ पे हम ई पॉइंट लिख सकते हैं, और ए पॉइंट हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे, यानी ये जो रे है ये टोटली रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये जो रे हुई टोटली रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो रे है रिच इज़ द ऑब्जर्वर, यही हमारी आँख में पहुँचती है, और ये जो है सीधा देखेंगे हम तो यही जो है हमें इमेज दिखाई देगी इसकी। तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम आई, कहाँ से आती हुई हमें ये लग रही है, आई पॉइंट यानी कि टॉप ऑफ दिस इमेजनरी ट्री। एक्चुअल में कोई ट्री नहीं है, बस हमें ये भ्रम है कि यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है। इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री क्रिएट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉन्ड ऑफ वाटर, और यानी कि जो इसकी इन्वर्टेड इमेज है वो कैसा इंप्रेशन दे रही है कि इस तरह से लग रहा है कि ये पेड़ जो है किसी नदी के किनारे बना हुआ है। तो अगर आप इस टॉपिक को नोट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस नोट भी कर सकते हो, और अपने जो है नोट्स जो है आप बना सकते हो।